बहुत शुक्रिया अमित और जीनत, आपका नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए शुरुआत करेंगे 88 जिले 88 खबरों की। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक खत्म। बजट सत्र को लेकर हुई बैठक कल से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का बजट सत्र। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हिमालयन हॉस्पिटल पहुंचे और सीएम योगी के पिता का हालचाल जाना। तबियत खराब होने के चलते सीएम योगी के पिता 2 दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद परिवार के प्रति दुख जताया है। 25 लाख की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी भरोसा दिया है। जौनपुर में प्रियंका गांधी की सुरक्षा में लगी सेंध। प्रियंका के साथ सेल्फी लेने की मची होड़, जिसके चलते सड़क पर लगा लंबा जाम। आजमगढ़ दौरे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सीएए हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने एक बच्ची को अपने पास बुलाया और उसे गले से भी लगाया। प्रियंका उसे काफी देर तक पुचकारती रही। हापुड़ में एक जूता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आनन फानन में सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। गिरिराज के बयान पर देवबंदी उलेमा कारी इसहाक गोरा का बयान, कहा दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद बौखला गए गिरिराज, नफरत की राजनीति बंद कर देश से मांगे माफी। गिरिराज के बयान पर समाजवादी पार्टी के नेता राम गोविंद चौधरी की प्रतिक्रिया, गिरिराज में मुंह में आतंकवादी शब्द, बीजेपी हमेशा देश विरोधी बातें कर सांप्रदायिकता फैलाती है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्ताव पास। एमडीडीए में 78 पदों को दी गई मंजूरी। अनिवार्य बाल शिक्षा एक्ट में भी संशोधन। सरकार को घेरने के एसपी ने बनाई रणनीति। बजट सत्र से पहले एसपी विधानमंडल दल की हुई बैठक। मेरठ में फैक्ट्री की छत गिरने से हुआ दर्दनाक हादसा। 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में पोल्ट्री फार्म में लगी भीषण आग, हजारों मुर्गियों की मौत। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मकान से मिले एक परिवार के 5 लोगों के शव। 3 बच्चों के साथ किराए पर रह रहा था दंपति। मकान में बाहर से लगा हुआ था ताला। रामपुर में किसान नेता की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। किसान नेता हाथ में राइफल लिए राशन डीलर को धमकाते हुए नजर आया। मेरठ में पुलिस पर आपके विधायक अमानतुल्लाह खान के प्रश्नों पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया गया है। अमानतुल्लाह खान की बहनों ने खुद अपना बयान जारी करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कौशाम्बी में पुलिस ने 35 किलो गांजे के साथ 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजा की कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर में एक प्राइवेट बस से चेकिंग के दौरान एसएसबी के जवानों ने बस में बैठी 4 नेपाली महिलाओं से चरस की खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अलीगढ़ में शाम होते अधिकारी और कर्मचारी बिजली घर को शराब का बार बना देते हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शामली में पंजाब नेशनल बैंक प्रबंधक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आनन फानन में शाखा प्रबंधक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। फतेहपुर में शिक्षा विभाग के दावों की खुली पोल। चप्पल पहनकर स्कूल आने को मजबूर हैं बच्चे। शिक्षा विभाग की ओर से बांटे गए निःशुल्क जूते, मोजे और बैग कुछ ही दिन में फट गए। पीलीभीत के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्माण विभाग कार्यालय से पेंट माई सिटी नामक एक अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने स्वयं दीवार पर पेंटिंग कर अभियान का शुभारंभ किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य विरोध सविता ने अलीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत में अब हिंदू मुस्लिम और नफरत की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चल सकती। ये बात दिल्ली की जनता ने करके दिखा दी है। बागपत के बिनोली थाना क्षेत्र में एक महिला ने गांव के दबंगों पर छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगाया। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। दारानगरगंज में रुपए निकालकर बैंक से लौट रही महिला के 40,000 रुपए बदमाश लूट कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। बस्ती में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण में बड़ी गड़बड़ी। डीएम के आदेश पर हुई जांच में शौचालय की रकम हड़पने का मामला सामने आया। आरोपियों के खिलाफ डीएम ने की कार्रवाई। जौनपुर पुलिस ने वोडाफोन टावर के गार्ड को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर लाखों रुपए की बैटरी लूटकांड का किया पर्दाफाश। टावर के गार्ड समेत 4 लोगों को लूट के आरोप में किया गिरफ्तार। बस्ती में आईएएस ने बिना नक्शे के बन रहे मकानों और दुकानों पर की कार्रवाई। साथ ही कहा कि नियम के खिलाफ कोई भी निर्माण काम नहीं करने दिया जाएगा। ललितपुर में छात्रों ने नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। छात्रों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति दिलाई जाए। हमीरपुर में उधारी के पैसे न देने पर महिला ने एक युवक को बीच सड़क पर चप्पलों से पीट दिया। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो अब वायरल हो रहा है। उन्नाव में सरकारी स्कूल के बच्चों से मजदूरों की तरह काम करवाए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बीएससी ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान को लगाई फांसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जौनपुर के रामपुर थाना क्षेत्र में एक मां पर अपनी 2.5 साल की बच्ची की गला घोटकर हत्या करने का आरोप लगा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
अमेठी के गौरीगंज थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय युवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मथुरा के गोवर्धन में एक युवक ने अपने आप को आग लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। पूरी वारदात का वीडियो वायरल हो रहा है। बरेली रेलवे स्टेशन पर महिला और पुरुष की डेड बॉडी मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी बदमाश राजेश दुबे। पुलिस का एक सिपाही भी घायल। हरदोई में पुलिस ने हत्या समेत आधा दर्जन मामले में 10 साल से फरार हिस्ट्री शीटर बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और कारतूस किया बरामद। देवरिया के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले 2 साल से फरार चल रहा था बदमाश। हमीरपुर में सिरफिरे आशिक की करतूत। प्रेमिका के घर पर की फायरिंग। आशिक की करतूत सीसीटीवी में कैद। हमीरपुर में एक महिला कर्मचारी के साथ मानसिक उत्पीड़न। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर पर लगा आरोप। बेहोश पीड़िता को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा के जमनापार क्षेत्र में एक महिला ने यमुना पुल से छलांग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से महिला की जान बचाई। अयोध्या में जमीनों की खरीद और बेच के लिए ई स्टैंप सुविधा की शुरुआत की गई। अपर जिलाधिकारी गोलेराज शुक्ल ने उपायुक्त स्टाम्प कार्यालय में फीता काटकर इस सुविधा का शुभारंभ किया। कन्नौज के शरीफापुर गांव में एक युवक का शव खेत में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में किए जा रहे विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने एक एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से शहर में चल रहे तमाम विकास कार्यों का लेखा-जोखा रखा जाएगा। शामली के कांदला थाना क्षेत्र में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद स्वामी वासुदेवानंद ने कहा है कि राम मंदिर आंदोलन में कार सेवकों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आंदोलन में शामिल हुए कार सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। सीतापुर के कड़बड़ा गांव में निर्माणाधीन छत गिरने से हड़कंप। हादसे में 8 मजदूर घायल, 4 लोगों की हालत गंभीर। रामनगर के डोमरी गांव के रहने वाले मंगल केवट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बेटी की शादी का निमंत्रण दिया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर उनकी बेटी की शादी की बधाई दी है। कानपुर देहात में सबलपुर गांव में फसल की रखवाली कर रहे किसान पर सांड ने हमला कर दिया। बुजुर्ग किसान की मौके पर ही मौत हो गई। छत्तीसगढ़ में शहीद हुए बांदा के जवान विकास का अंतिम संस्कार अंतिम दर्शनों के लिए हजारों की संख्या में पहुंचे लोग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए थे विकास के साथ 6 सीआरपीएफ जवान के भी घायल हुए थे। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में तैनात थे विकास। लखनऊ में 2 स्कूली बसों में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 6 बच्चे घायल, निजी अस्पताल में भर्ती। आजमगढ़ में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे। झड़प में दोनों पक्षों के 8 लोग घायल। संभल में दिखी पुलिस की गुंडा। रिश्तेदारों के बीच चल रहे बाइक चोरी के विवाद में 2 सिपाहियों ने पीड़ित को दी धमकी। 500 रुपए में किसी गाड़ी के फर्जी कागज बनाने का भी दावा। पीलीभीत में एक चलती ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। ट्रॉली में सवार लोगों में मचा हड़कंप। पूरनपुर कोतवाली के हरिपुर गांव की घटना। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में बाघ के दीदार। लखनऊ से जंगल सफारी आए सैलानियों ने कैमरे में कैद की तस्वीरें। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथरस में पैसों के लेन देन को लेकर महिला और युवक के बीच झड़प। महिला ने बाइक सवार युवक को बीच सड़क चप्पल से पीटा। अलीगढ़ रोड के लेबर कॉलोनी का मामला। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हुआ ढप पूजन। रस्सियों के मध्य उड़ रहा है गुलाल। कान्हा की भक्तिभाव के रंगों से सराबोर हो रहे श्रद्धालु। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव के पैरों में गिरे मथुरा के सीओ राकेश सिंह का फोटो हुआ वायरल। प्रोफेसर रामगोपाल के खास माने जाते हैं सीओ राकेश। देवबंद में आतंकी गंगोत्री के बयान पर बोले कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह। कहा बीजेपी के कई नेता देवबंद से रखते हैं ताल्लुक, वही दे जवाब। सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान का किया समर्थन। कहा पश्चिमी यूपी के कई जिले आतंकी गतिविधियों में मिले शामिल। आजमगढ़ में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। कार्यक्रम स्थल जाने को लेकर हुआ विवाद। बवाल के बाद पीड़ित महिलाओं से मिलने आ रही थी प्रियंका। गोरखपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी मंडलीय सम्मेलन करने जा रही है। कल सत्यम लॉन में मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनाई। मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में सरकार और शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनाई। लंबे समय के इंतजार के बाद गैरसैंण में होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट की मंजूरी। 3 से 6 मार्च तक होगा बजट सत्र। बीजेपी विधायकों की आज शाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लेंगे बैठक। विधायकों ने संवाद को बताया सीएम की अच्छी पहल। केमिकल आपदा से निपटने के लिए देहरादून समेत 3 जिलों में की गई मॉक ड्रिल। गैस रिसाव की सूचना पर मौके पर पहुंचकर किए गए राहत और बचाव कार्य। ऋषिकेश में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में मंडराया कोरोना वायरस का खतरा। चीन से आने वाले योग ट्रेनर्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग।
देहरादून में सीबीएसई ने परीक्षा के दौरान बैंक की कलाई घड़ी, एग्जाम हॉल में दीवारों पर घड़ी लगाने के दिए निर्देश। 15 फरवरी से शुरू हो रही है सीबीएसई परीक्षाएं। हिंदू जन जागृति समिति ने शिकारी मूवी पर प्रतिबंध लगाने की अपील की है। कहा, फिल्म में कश्मीरी पंडितों को मरते दिखाया गया है, जिससे उनको तकलीफ होती है। रसोई गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा। सभी महानगरों में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो के सिलेंडर के दाम 144 से 149 रुपए तक बढ़े दाम। बढ़ी हुई दरें आज से लागू। प्रमोशन में आरक्षण के समर्थन में दिए बयान को लेकर पिथौरागढ़ में कर्मचारियों ने राहुल गांधी का पुतला चलाया। उत्तरकाशी में भी राहुल गांधी के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया गया और पुतला फूंका गया। पौड़ी में भी प्रमोशन में आरक्षण पर बयान देने वाले राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। राज्य सरकार के 3 साल पर सबसे बड़ा मंथन कल सीएम हाउस में होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायक और मंत्रियों के साथ अलग अलग सेशन करने वाले हैं। इस दौरान सीएम अपने एक एक मंत्री से सवाल पूछेंगे कि पिछले 3 साल में उनके विभागों में क्या विकास हुआ है। उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कार्यकारिणी का विस्तार होने के बाद जल्द ही बीजेपी की राज्य कार्यकारिणी की भी घोषणा हो सकती है। राज्य के 34 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करके लौटे बंशीधर भगत ने कहा कि वो लिस्ट तैयार कर चुके हैं और अब बस हाईकमान की मोहर लगना बाकी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शहरी विकास सचिव शैलेश बगोरी को तलब किया है। कोर्ट ने सचिव शहरी विकास को 24 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न हाईकोर्ट का आदेश न मानने पर आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ आज रुड़की पहुंचे और कांग्रेस में किसी गुटबाजी से इनकार किया। राज्य में हवाई सेवा दे रही हेरिटेज एविएशन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि अगर कंपनी ने अगले 2 हफ्ते में जवाब दाखिल नहीं किया तो कोर्ट उनके जवाब के बिना ही फैसला देगा। राज्य में हेरिटेज एविएशन देहरादून, पिथौरागढ़ और गाजियाबाद के लिए विमान सेवा दे रही है और 15 अगस्त से पिथौरागढ़ रूट पर हवा में विमान का दरवाजा खुला था, जिसके बाद लापरवाही को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। एनआईटी श्रीनगर में स्थायी कैंपस निर्माण के मामले में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर नैनीताल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया तो उनके जवाब के बिना ही कोर्ट सुनवाई कर सकता है। चंपावत में रिवर ट्रेनिंग के टेंडर निकाले गए, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलेगा। सेंट्रल स्कूल पौड़ी के प्रिंसिपल पर अभिभावकों ने अभद्रता का आरोप लगाया है। स्कूल ने आरोपों को नकारा है। देहरादून में किसी भी केमिकल आपदा से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इसमें 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें शामिल हुई। देहरादून के साथ साथ हरिद्वार में भी मॉक ड्रिल हुई। यहां भेल समेत हरिद्वार की कई फैक्ट्रियों में गैस रिसाव की खबर की गई और मॉक ड्रिल में पूरे जोर शोर से रेस्क्यू किया गया। राजधानी देहरादून की सड़कों पर अब रैलियां, जुलूस, प्रदर्शन और शोभा यात्रा नहीं दिखेगी। दून पुलिस ने लगातार बढ़ रही जाम की समस्या से निपटने के लिए दून पुलिस अब कई इलाकों को जीरो जोन बनाने की तैयारी कर रही है।